नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में इस समय करंट एनर्जीज किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या गाइडेंस आज आपके लिए एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। लेट्स सी। लेट्स सी दोस्तों, आज का फर्स्ट कार्ड पहले पिक करते हैं, विच इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, लेट्स सी और क्या है आज आप सभी लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, वी हैव द लवर्स का कार्ड आया दोस्तों। बीच में से कोई और रैंडम पिक करते हैं कार्ड। 6 ऑफ कप्स। वाह, देखिए आज किंग ऑफ कप्स भी आया है, देन 9 ऑफ कप्स भी आया है एंड 6 ऑफ कप्स भी आया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर हम आज के फर्स्ट कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है हार्ट ब्रेक, सफरिंग, ग्रीफ, एक इमोशनल पेन को दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये जो पहला कार्ड आया है, क्योंकि ये आया है आप जैसे कि देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। सो ये किसी तरीके का इमोशनल पेन को दिखा रहा है आपके जीवन में। कोई लॉस, किसी को खोना, किसी से दूर हो जाना जो कभी बहुत करीब था। डिप्रेशन को दिखाता है कि कुछ चीज़ों को लेकर जो एक डिप्रेशन बना हुआ है जीवन में। सॉरो, हार्ट, हर्ट, तो किसी चीज़ से जैसे आप बहुत हर्ट हैं फ्रेंड्स। इस समय जो आपकी एनर्जी है वो इसी ओर इशारा, मतलब ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिल में अंदर ही अंदर आपको एक ऐसा दर्द दे रही है, या एक ऐसा इमोशनल पेन के थ्रू आप इस समय एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि एक दुख का अनुभव हो रहा है, एक पेन का अनुभव हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी सफरिंग है जो चलती चली जा रही है आपके साथ। देखिए दोस्तों, ये हार्ट ब्रेक से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी ने पीठ पीछे आपको धोखा दिया है। कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है यहाँ दिख रहा है किसी कारण से यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकता है सेपरेशन हुआ हो या दूरी आई हो। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी और का भी हो सकता है। किसी न किसी कारण से ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका मन दुखी है। अब ये चाहे अपने पार्टनर को लेकर हो, चाहे वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई इशू हो, आपके काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। अगर काम नहीं अच्छा चल रहा है तो हो सकता है सफरिंग, मतलब एक दबाव आपके ऊपर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालनी है। घर परिवार में कोई अगर वाद विवाद चल रहा है आपका, अगर किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है, या घर परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है अपनों से या रिश्तेदारों से, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको एक दुख का अनुभव हो रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर। साथ ही साथ अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि ये कार्ड दिखा रहा है डिवोर्स की स्थिति भी आप में से कुछ लोगों के जीवन में चल रही होगी या फिर वैसी बन रही होगी। आप में से कुछ लोग होंगे जिन लोगों का ऑलरेडी डिवोर्स चल रहा है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि डिवोर्स की स्थिति पे पहुंच रहा है सब कुछ। तो दोस्तों इस चीज़ को दिखा रहा है इस समय कि मतलब ओवरऑल एक
कह सकते हैं एक आप ऐसे लाइफ में एक ऐसे टाइम से इस समय गुजर रहे हैं जहाँ आपको डिप्रेशन भी है, दुख भी है, किसी के दूर जाने का, किसी को से दूर हो जाने का एक जो कहते हैं एक एक दुख जो होता है इस समय ये दिखा रहा है कि दुख दुख बहुत दुखी बहुत है आप। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कि दिखाता है इंस्पिरेशन, आइडियाज, डिस्कवरी, लिमिटलेस पोटेंशियल, फ्री स्पिरिट, एक्सप्लोरेशन, एक्साइटमेंट, फ्रीडम। सो दोस्तों देखिए, भले ही जो आपके लाइफ में दुख बना हुआ है कुछ लोगों के वजह से, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही बुरा है। जो नेक्स्ट कार्ड अगर आप देखें तो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि इस चीज़ को दिखा रहा है कि कोई ना कोई आपको इंस्पिरेशन ऐसे मिलेंगे, आप खुद भी एक इंस्पिरेशन लोगों के लिए बनेंगे कि लोग देखेंगे आपकी ओर कि इतना सारा सब कुछ अपने लाइफ में जो एक दुख का फेस भी आप इस समय बिता रहे हैं, जो गुजर रहे हैं जिस फेस से, फिर भी आप स्ट्रांग होके खड़े हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप अंदर से एक बहुत मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं और आप किसी के अंदर बंध के नहीं रह सकते, या कोई अगर आपको चलाना चाहे अपने हिसाब से तो आप वैसे नहीं चल सकते। आपको अपनी फ्रीडम का जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी तरीके से पता है। यही कारण है कि आप अपने फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करने वाले। एक फ्रीडम का एहसास जो आपके अंदर हमेशा रहता है, एक बिना रोके बिना टोके एक वैसा एहसास आपके साथ रहने वाला है। इस चीज़ की फीलिंग आपको बहुत आने वाली है। प्लस ये भी हो सकता है कि अगर आप अभी तक किसी के दबाव में थे, कोई आपके ऊपर किसी तरीके का, अगर जैसे कोई भी डिसीजन लेना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो जैसे आप बंधे हुए थे, तो इन चीज़ों से मुझे आप मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। एक फ्रीडम का एहसास आपको मिलेगा और लिमिटलेस पोटेंशियल है आपके अंदर, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने क्रिएटिविटी पर उतर जाएं, कुछ करने पर अगर आप आ जाएं, तो इतनी सारी पोटेंशियल आपके अंदर है कि इनफैक्ट जो आपके अराउंड होंगे वो भी देखकर चौंक जाते होंगे कि आप इतना कुछ सोच कैसे सकते हैं। वो हैरान रह जाते होंगे जब वो देखते होंगे आपके थॉट प्रोसेस को, आपके काम करने के तरीके को। सो इवन दे फील जेलस, इवन दे फील एक उनको कह सकते हैं आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है कि आप कैसे इतना सब कुछ जानते हैं। ऊपर से तो एक साधारण इंसान दिखने में आप लगते हैं, लेकिन अंदर आपके इतना कुछ चल रहा होता है कि जब आप बात करने बैठते हैं तो इतनी चीज़ें आप डीप में चीज़ों को जानते हैं कि जब आप एक बार उस चीज़ के बारे में बताना स्टार्ट करते, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, इनफैक्ट आध्यात्म से भी अगर रिलेटेड हो, तो सामने जो कितना भी ज्ञानी बैठा वो भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाता है कि ये साधारण सा दिखने वाला इंसान जो नॉर्मल वर्ल्ड में सारे कष्ट को झेल रहा है, सब कुछ मतलब एक आम इंसान की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतनी गहराई कैसे है बातों को लेकर, समझ कैसे है। तो आप थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को। देखिए दोस्तों, यहाँ अपने अंदर एक सेल्फ डिस्कवरी का एक कह सकते हैं आप एक खोज, जो अंदरूनी खोज होती है, यानी अपने सच्चाई को जानने की, इस ओर भी आप कदम बढ़ा सकते हैं और बिल्कुल आप उसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो बुद्धि है उसको गाइडेंस डायरेक्ट यूनिवर्स से मिलती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि किस तरीके की आपकी सोच है, किस तरीके से आप चीज़ों को समझते हैं, कितनी गहराई से आप चीज़ों को समझते हैं, ये भी दिखाता है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स दिखाता है इमोशनली बैलेंस्ड, जो कि देखिए पहला कार्ड आया था ना कि आप काफ़ी मतलब इस समय इमोशनली इस समय वीक अपने आप को महसूस कर रहे थे, सफरिंग महसूस कर रहे थे। लेकिन देखिए मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं है, क्योंकि देखिए आप पूरा दिन मन एक जैसा तो सोच नहीं सकता। तो कभी कभी आप अपने एक्सपीरियंसेस को, पास्ट को लेकर, या फिर जिन लोगों से आप दूर हुए उनके बारे में सोच के अपने आप को डाउन फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तीसरे कार्ड को देखें तो ये दिखाता है आपकी शक्ति को, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इसी ओर इशारा कर रहा है कि इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस करना भी जानते हैं। तो आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे। प्लस कंपैशन की जो एक ऊर्जा ये दिख रही है आपके अंदर, मतलब जो भाव है कंपैशन का, वो आपके अंदर रहने वाला है। डिप्लोमेटिक रह सकते हैं, यानी कि कुछ जगहों पर जहाँ पर आपको अपना काम
पूरा करना है या करवाना है, यहाँ पर आप डिप्लोमेटिक रहेंगे, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर जगह तर्क वितर्क करके ही चीज़ों को सॉल्व किया जाए, क्योंकि जहाँ पर आपका काम बनना है, जहाँ पर आपका काम होना है, वहाँ पर कभी कभी थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से भी काम करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दिखा भी रहा है कि आपका मन इस समय उस ओर उस डायरेक्शन में चीज़ों को समझेगा, और वैसा ही आप काम करेंगे कि आपका जो भी काम है वो पूरा हो जाए, और वो ऐसा पूरा हो कि उससे कोई हर्ट ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल, बिल्कुल एक बैलेंस आप अपने अंदर बना के चलेंगे, ये साफ तौर पे दिखता है। चाहे चीज़ें कितनी भी आपके ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश करें, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, आप अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति है आपकी कहीं ना कहीं। एक सपोर्टिव लीडर का कैरेक्टर आप यहाँ पे निभाने वाले हैं, यानी लोग आपकी ओर एक लीडरशिप की तरह आपकी ओर देखेंगे, कि बिकॉज आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप एक अच्छे लीडर या फिर कुछ लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को संभाल सकते हैं। तो एक जो लीडर वाली क्वालिटी होती है ना, वो आपके अंदर यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है। तो एक सपोर्टिव लीडर का रोल आप प्ले कर सकते हैं, चाहे अपने वर्क प्लेस पर हो, चाहे अपने पर्सनल जीवन में। लोग आपको उस जगह पर देखें और आपको कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए चीज़ों को संभालने के लिए, लोगों को संभालने के लिए। तो यहाँ ये कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट करता है। एम्पैथेटिक भी रहेंगे आप ऐसे लोगों के प्रति जिनके जीवन में कोई चैलेंजेस से वो गुजर रहे हों या फिर दुखी हों, क्योंकि आप उनका दुख समझ पाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में भी जिन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जो दुख तकलीफ आपने सही है, और आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो इम्पैक्ट आपको कर रही हैं, तो इससे क्या है कि आप उन लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे जो आपके अराउंड किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, वो देखेंगे कि किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। अगर हम फोर्थ कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। और दोस्तों 9 ऑफ कप्स दिखाता है यहाँ पर विश कम ट्रू, यानी कि आपकी कोई ऐसी विश जो आप बहुत समय से चाह रहे थे कि पूरी हो जाए, यहाँ पर वो पूरी होते हुए दिख रही है। सेटिस्फैक्शन दिख रहा है कि बिल्कुल आप इस समय अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन की जो भावना है उसको फील करेंगे, कहीं ना कहीं एक शांति फील करेंगे अपने अंदर, संतुष्टि को फील करेंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी देखिए यहाँ पर भी आया है कि जो बहुत ज़्यादा जो एक इमोशनल आपके ऊपर कह सकते हैं दबाव एक बना था, जो कि फर्स्ट कार्ड दिखा रहा था, वो इमोशनल जो एक बैगेज है जो आप कैरी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, यानी कि स्टेबल कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा भावनाओं में जो आपका मन बह रहा है या दुख को जो फील कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं आप उसका निवारण निकाल सकते हैं, यानी उसको कहीं ना कहीं सॉल्व आप कर पाएंगे, अपने अंदर एक बैलेंस ला पाएंगे। ये कार्ड लग्जरी को भी दिखा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ जीवन में आप लग्जरी चीज़ों का कह सकते हैं भोग भोग सकते हैं, मतलब आपको अवेलेबल होंगी ये चीज़ें। लग्जरी दिखा रहा है कि लाइफ में बिल्कुल आप ऐसे स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर आपको कोई ना कोई जैसे एक इच्छा होती है, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका अगर मन था एक गाड़ी लेने का, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बिल्कुल वो आपका सपना पूरा होगा, आपको वो चीज़ मिलेगी। कोई भी चीज़ ऐसी जो आप करना चाह रहे थे बहुत समय से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीज़ें आपको चाहिए थी, वो मुझे यहाँ पूरी होते हुए दिख रही है। ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल ग्रैटिट्यूड की भावना रहने वाली है और रखनी भी चाहिए उस ईश्वर के प्रति, उस भगवान के प्रति जिसने आपकी मदद की है कहीं ना कहीं, और आज भी आपको डायरेक्ट हेल्प उसी भगवान से मिल रहा है, उसी जो गाइडेंस मिल रही है उस ईश्वर से मिल रही है। तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को मूव करें, यहाँ द लवर्स का कार्ड आया दोस्तों, जो कि दिखाता है यहाँ पे लव हार्मनी, यानी कि आपके जीवन में एक प्यार भरा माहौल बना रहेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप और आपके पार्टनर के बीच की हम बात कर रहे हैं, ये परिवार की बात भी हो सकती है कि आपको अपने परिवारजनों के साथ एक अच्छा रिलेशन का अनुभव होगा, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक अटैचमेंट अच्छा रहेगा लोगों के साथ, अपने अराउंड जो है उनसे एक अच्छी रिलेशनशिप बना रहेगा आपका, एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान रखेंगे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की ओर भी इशारा कर रहा है दोस्तों ये कार्ड, कि आप में से जो लोग किसी रिलेशनशिप में अगर ऑलरेडी है,
और किसी बात को लेकर अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर तनाव बना हुआ था या किसी चीज़ के वजह से ये कह सकते हैं दरार आ गई थी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, तो बिल्कुल यहाँ पे वो दरार भरती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बेटर होते हुए दिख रहा है। एक बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में अच्छी बनती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं। और देखिए ये ऐसा भी हो सकता है, इसका जो कारण है ये इसलिए भी हो सकता है कि आपका पूर्व जन्मों से भी कनेक्शन हो, यानी कि सोल टू सोल का एक ऐसा कनेक्शन है कि जो जन्म जन्मांतर का भी हो सकता है। एक ट्विन फ्लेम जर्नी आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। देखिए डीप लव यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि जो आपका और आपके पार्टनर के बीच में एक रिश्ता है वो एक कह सकते हैं बहुत डीप लेवल पे रूटेड है, बहुत डीप लेवल पे आप कनेक्टेड है अपने पार्टनर के साथ। इसीलिए मैंने ये बात बोली कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। कुछ कार्मिक हिसाब किताब ऐसा आपके आपके पार्टनर के साथ है कि दे आर अगेन योर पार्टनर इन दिस लाइफ, इवन दो आपका और उनका कैरेक्टर चेंज हो गया या फिर वो किसी जन्म में आपकी बीवी या हस्बैंड रहे होंगे तो आज वो ठीक आपके साथ फिर से एक कनेक्शन में है। तो उस कनेक्शन को आप दोनों फील भी करेंगे। आप ना मेंटली कनेक्टेड है ज़्यादा, अगर आप देखें मेंटली एक कनेक्शन ऐसा है आप दोनों लोगों के बीच में कि एक दूसरे की बात को आप समझ लेते होंगे बिना ज़्यादा कुछ कहे। तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि आप दोनों कनेक्टेड हैं पूर्व जन्मों से, पहले जन्मों में भी आप साथ में रहे होंगे। दोस्तों अगर मैं आज के लास्ट कार्ड को देखूं, ये आया है 6 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है हैप्पी मेमोरीज को, यानी जो भी आपने अच्छा समय बिताया है पास्ट में वो मेमोरीज कहीं ना कहीं लौट के आएंगी, आप उससे खुशियों को महसूस करेंगे। एक बचपन की जो मेमोरीज होती है, पास्ट की कोई मेमोरीज हो सकती है आपके लाइफ, जैसे आप अपने किसी स्कूल के फ्रेंड से मिल सकते हैं, परिवार के जैसे बहुत समय बाद अगर मिल रहे हैं जिनके साथ बचपन में आपने बहुत समय बिताया या पास्ट में बहुत टाइम बिताया, ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं। दोस्तों देखिए ये कार्ड मूवमेंट को भी दिखाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे मूवमेंट भी हो सकती है, कहीं ना कहीं फिजिकल मूवमेंट को भी दर्शाता है और मेंटल मूवमेंट को भी दर्शाता है। नॉस्टैल्जिया, यानी कि पुराना जो बचपन के जो अनुभव है आपके वो कहीं ना कहीं लौट के आपको वापस से फील होंगे। एक नॉस्टैल्जिया फील होगा आपको कि जो आपने एक टाइम पे जिया था, कभी बहुत आपके दिल के करीब थे वो सारे इमोशंस, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वापस से आपको याद आ सकती हैं। साथ ही साथ एक इनोसेंस जो एक होता था ना, जब हम बचपन में बहुत इनोसेंट हुआ करते थे, इस दुनिया का रंग, इस दुनिया की चीज़ें हम पर इतना प्रभाव उस समय नहीं डाली थी, तो वो जो एक कह सकते हैं जो एक स्थिति थी, उस स्थिति का अनुभव आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सुखद अनुभव होगा, कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव होना भी ज़रूरी है जो कि हमें दिखाता है कि हम लाइफ में कितने सारे स्टेजेस से गुजरते हैं। अगर हमें वो अनुभव होंगे नहीं तो हम मैच कैसे करेंगे आज के अनुभव को और उस समय के अनुभव को, कि कैसे कैसे हम समय में आगे बढ़ते गए और चीज़ों को हम सीखते गए। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही ये सारे अनुभव होते हैं दोस्तों। तो ये भी कार्ड बहुत अच्छा है। स्पेशली हो सकता है कोई बचपन का फ्रेंड भी आपसे मिले जिससे कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग हो, बहुत अच्छा अनुभव हो। तो ये भी कार्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं देखूं ओवरऑल आज की सारी रीडिंग ही बहुत अच्छी है। और एक चीज तो है दोस्तों कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं ना, जो किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ दिखा रहा है ना कि आप एक ऐसी रूलिंग पोजीशन में भी पहुंचने वाले हैं कि जहां पर जो पहले आपको देखकर हंसते थे, यानी कि जो आपके जो शत्रु थे, जो आपके नाम से पहले ना हंसते थे कि अरे ये क्या कर लेगा, ये तो बहुत कमजोर है, या ये मेरा क्या कर लेंगी, लेकिन हकीकत ये है कि अब ना उनकी जो सारी हंसी वो बंद हो चुकी है और अब वो कांपते हैं। सच्चाई तो ये है। तो अच्छी बात है, आप इस पोजीशन में पहुंच रहे हैं कि जिन्होंने गलत किया है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ अब जस्टिस होगा, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी और यहाँ एक राजा की तरह आप बैठेंगे। तो इसीलिए मैं इस कार्ड को इसलिए दोबारा से आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके साथ इस समय रेजोनेट होता हुआ दिख रहा है। आप सभी के साथ जो भी इस वीडियो को दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में इस समय बैठे हुए हैं कि जिन्होंने आपको फंसाने की कोशिश और रुलाने की कोशिश की है उनकी हालत अब खराब है। तो चलिए, ये तो यूनिवर्स का जस्टिस है, ये तो होकर रहेगा क्योंकि उससे ऊपर तो कोई भी नहीं है। दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ काली।